आज मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में अगर किसी भी तरह से दुख और तकलीफ दूसरों की वजह से आ रही है, जरा ध्यान से समझना। आपकी लाइफ में अगर अनदर लोगों की वजह से तकलीफें हैं, आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपके आसपास माहौल बहुत बेहतर नहीं है। अगर आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो आप चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, उसका कारण चाहे कोई भी हो, सिस्टम चाहे कोई भी हो, हर एक परिस्थिति में इस सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करेंगे। अब ये कारण चाहे कोई हो, चाहे वो धन हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे व्यवस्था हो, चाहे किसी भी बात की बात हो, आज मैं कह रहा हूं आपके रिश्ते के बीच में आने वाले आपके अपनों की बात कर रहा हूं। अब थोड़ा शांति से समझ आया होगा, अब थोड़ा क्लियरिटी हुई होगी। मैं कह रहा हूं कि आपके रिश्ते के बीच में, आपका जो रिश्ता है उसके बीच में अगर कोई अपना आ रहा हो तो कैसे ठीक कर सकते हैं? अपना मतलब अपने ही माँ बाप नहीं मानते, अपने ही लोग दुश्मन हुए पड़े हैं, अपने ही लोग आपको आपके रिश्ते से, आपके प्यार से और आपकी व्यवस्था से आपको दूर कर रहे हैं। तो भाई सावधान हो जाओ। आज ये सारी की सारी चीजों को हम ठीक कर पाएंगे, सुव्यवस्थित कर पाएंगे। आज हम कह रहे हैं कि इन चीजों को आप पूरी तरह से ठीक ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी मनमानी कर पाएंगे, यानी आप अपने प्रेम को पूरी तरह से जीत पाएंगे। अगर आप अपने प्रेम में जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ही विजय हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अभी इसी समय त्वरित लाभ हो जाए, तो आपको इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना। अगर आपके जेब में एक क्वाइन पड़ा है क्या? मैं कह रहा हूं तेल में ये क्वाइन डाल दीजिए। अब देखो, क्वाइन और तेल दोनों तुम्हारे पास में है। तेल में इस क्वाइन को डालकर ऐसा क्या किया जाए? तेल कौन सा होगा? तेल तुम कोई भी ले सकते हो। तिल का हो सकता है, तिल्ली का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, जो भी ज्वलनशील हो, जिसे जलाया जा सकता हो मिट्टी और पेट्रोल डीजल छोड़ के, क्योंकि आप कोई प्रयोग कर रहे हो तो आप उसी आधार पर करना। आज मैं कह रहा हूं कि इस तेल में ये क्वाइन डालने से, क्वाइन डालकर रखने से या क्वाइन को उसके अंदर डुबाने से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा, आपके जीवन में प्यार का अंदाज स्पेशल हो जाएगा। आपके जो भी दुश्मन हैं, अब थोड़ा समस्या गंभीरता से समझना इस बात को, चाहे बीच में आपके अपने माता पिता आ रहे हो या अपने के माता पिता आ रहे हो, उदित भाई अपने ही है ना, जिसको अपना मान लिया है उनके लोग भी तो अपने ही हैं, हमारे सास और हमारे ससुर, है ना। तो अगर तुम किसी भी तरह से ऐसी कंडीशन में परेशान हो, तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे सास ससुर दोनों ही तुम्हारे माता पिता है ना, तुम्हारे ही हैं, मध्य में अगर आ रहे हो तो कैसे उनको मनाया जा सकता है बिना उन्हें बताए और बिना कुछ खिलाए पिलाए, बिना उनको देखे, बिना उन्हें जाने, बिना उनका नाम जाने, बिना उनकी तस्वीर, बिना उनकी फोटो, बिना उनका ग्राम और बिना उनका एड्रेस लिए हुए कैसे उन्हें अपने अनुकूल किया जा सकता, उस पर वार्ता कर रहा हूं। गंभीर चिंतन है भाई, पूरी की पूरी रिसर्च कहती है, गूगल कहता है और आपके जितने भी डेटाबेस है उस पर यह कहा गया है, लव मैरिजेस का सक्सेस नहीं होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण, गंभीर चिंतन है, ध्यान समझना, सबसे बड़ा कारण अपने खुद के लोग होते हैं। जो बीच में आने वाले लोग हैं, जो मीडिएटर हैं, जो मध्य के लोग हैं, या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन है, सौतन है, या अनदर किसी को बॉयफ्रेंड मिल गया या तीसरा कोई इन्वॉल्व हो गया, ये सब बहुत कम परसेंट में है। बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो खास अपने हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती भी जाके वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। आपके प्रेम की नौका भवसागर पार कर जाए और तुम्हारे अपने ही जो पटे चलाने वाले हैं, जो अपने ही खेवनहार हैं, जो अपने ही माता पिता भाई बहन यार दोस्त मित्र मंडली के लोग हैं, जो दुश्मन बन जाते हैं और तुम्हारे रिलेशन को खराब करते हैं, उनको ठीक करने का साधन लेकर के हाजिर हो।
और ये कैसे होगा? ये 1 रुपए के क्वाइन से और थोड़े से ऑयल से। अब देखो, इतना सस्ता और इतना सरल सॉल्यूशन तो कभी ही नहीं मिला तुम्हें। आज तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र लेकर के हाजिर हूं। आज कई सारी वेद, वेदांग, गीता, उपनिषद, पुराणों का सार लेकर हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं कि इस बात को गंभीरता से समझना। अगर तुम्हारी शादी चलने में बाधक है वो लोग जो तुम्हारे अपने हैं, जिनको तुम किसी न किसी रूप में तो अपना कह सकते हो, तो भी आज का दिन तुम्हारा है। और शादी होने के पहले और शादी होने के बाद दोनों ही कंडीशन में अगर आपके अपने आपके दुश्मन बन रहे हैं तो सावधान, आज का दिन तुम्हारा है। आज तुम जीत सकते हो इस व्यवस्था को, आज तुम साझा कर सकते हो इस साधन को, आज तुम इस पूरी की पूरी व्यवस्था का आगाज कर सकते हो। आज उस पूरे के पूरे सिस्टम का तुम सूत्रपात करोगे और तुम जीतोगे। तुम जीतोगे, सब हारेंगे। तुम्हारा प्रेम और तुम जीतोगे क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारी निष्ठा सच्ची है। पिछले कितने टाइम से तुम निरंतर इस व्यवस्था का सूत्रपात कर रहे हो, तुम्हारा जीतना तो निश्चित है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में वो पूरी की पूरी व्यवस्था 100% तुम्हारी होगी। शादी के पहले की कोई दिक्कत हो या शादी के बाद की कोई दिक्कत हो, शादी के पश्चात की समस्या हो या बिफोर कोई समस्या हो, दोनों की दोनों चीजों को हम पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। तो भाई समझदारी से करना, क्योंकि मैं एक सिक्के के साथ लक्ष्मी और ऑयल के साथ भगवान शनि का योग करा रहा हूं आज। लक्ष्मी को तो तुम जानते ही हो क्या है वो। लक्ष्मी माता केवल धन नहीं है, लक्ष्मी माता केवल और केवल देवी नहीं है, लक्ष्मी माता वो सर्वस्व है जो तुम देख रहे हो। पूरी की पूरी दुनिया में, चराचर जगत में जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, सब लक्ष्मी का प्रताप है। तुम्हारे मोबाइल से लेकर के डेटा तक, इंटरनेट से लेकर के टीवी तक, पिक्चर से लेकर के मूवी तक, कपड़ों से लेकर के खाने तक, और भैया तुम्हारे पूरे के पूरे श्रृंगार तक। ऐसा कोई भी कारण, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज नहीं है जिसका मूल लक्ष्मी ना हो। क्योंकि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ऐ लक्ष्मी माता, तुम्हारी कृपा से सब होता है। तो आज उन लक्ष्मी माता की कृपा से तुम्हें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा पालनहार, तुम्हें जो सर्वस्व जिसे तुम मान बैठे हो, वो भी तुम्हें मिलेगा। आज का ये संयोग बहुत अद्भुत है, आज का ये प्रयोग बहुत चमत्कारी है। चमत्कारों का संबंध आपकी अपनी विज्ञान से है। जब तुम कोई हेडलाइन देखते हो या थंबनेल देखते हो, बैनर देखते हो, पिक्चर देखते हो जिसमें कुछ कहा गया है कि ऐसा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं कदाचित तुम्हें बताने और समझाने के लिए, वास्तविकता का बोध कराने के लिए दिखाया गया है, पर सत्य उससे थोड़ा भिन्न है। सत्यता जिसको आप चमत्कार कहते हो, वो चमत्कार नहीं है, एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसे आप चमत्कार कहते हो। चमत्कार जो है वो आपका अपना अंदाज है। एक साइंस है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसे आप नहीं जानते तब तक वो चमत्कार है। जैसे ही आप उसके पीछे का वो मूल मंत्र जान जाएंगे, चमत्कार समाप्त। फिर वो क्या रह जाएगा? वो विज्ञान बन जाएगा, वो एक साइंस है। ऐसे ही ज्योतिष, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषद, पूजा पाठ, ये सब चमत्कार नहीं, ये सब साइंस है। जब तुम हमें धन्यवाद कहते हो, जब तुम्हें मुझे प्रणाम कहते हो या मुझे कुछ आदर सत्कार देकर बोलते हो, तो ये चमत्कार कुछ नहीं है, ये एक साइंस है जिससे हम तुम्हें रूबरू करा रहे हैं। तुम्हारी मानसिकता है कि तुम मुझे बड़ा मानते हो। मैं तो रोज कहता हूं कि तुम ही हो जो सब कुछ बना रहे हो। मैं तो रोज कहता हूं कि तुम ही हो जो सब कुछ क्रिएट कर रहे हो। मैं रोज कहता हूं कि तुम ही हो जो सब बना रहे हो। तुमने नेता, अभिनेता, अभिधवक्ता, वो सब कुछ तुमने बनाया है जो भी चराचर दुनिया में दिख रहा है।
आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास किसी भी कार्य को बल देता है, किसी भी कार्य को स्थायित्व देता है, किसी भी कार्य में पूरी की पूरी स्पीड बढ़ा दिया करता है। एक बात आपको और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सीखना। जब तुम प्यार पाना चाहते हो तो प्यार देना सीखो, खुश होना सीखो, जल्दबाजी करना बंद करो। तुम ये मान क्यों नहीं लेते, आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये होगा ही। माता सबरी को उनके गुरुजी ने ये नहीं कहा था कि भगवान कब आएंगे, उनका था एक दिन तुम्हारे घर भगवान आएंगे। सबरी ने बड़ी कोशिश करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी कब? बोले हो सकता है कल ही, हो सकता है सबरी कल आ जाए। ये तुम्हारी शिद्दत पे और तुम्हारी साधना पर डिपेंड करेगा। बस सबरी के लिए वो मूल मंत्र था उस दिन से। सबरी ने उस दिन से लेकर के टिल जब तक भगवान आ नहीं गए तब तक रोज नित्य वैसी ही व्यवस्था करती रही, वैसे ही फूल बिछाना, वैसे ही बेर लेकर के आना, वैसे ही व्यवस्थाएं करना, एक भी दिन कोई कमी नहीं रखी। क्योंकि भगवान बता के थोड़ी आएंगे, जब आएंगे तो जिस दिन वो आए उस दिन वैसी ही तैयारी उनको मिली जो सबरी ने पहले दिन की होगी। उसकी वो तैयारी ही उसकी साधना बन गई। वो तपस्या वही थी उसकी तैयारी रोज करना। तपस्या वही थोड़ी होती कि आप रोज मंत्र करें, रोज माला जपें, रोज भगवान को टीका करें, फूल चढ़ाएं। साधना वो भी है कि आप अपने कर्म को पूरी तरह से निष्ठा की तरीके से करें। आप अपने काम में पूरी तरह से ऐसा डूब जाए कि वो कर्म ही आपका पूजा बन जाए। कर्मयोगी क्यों नहीं बनते आप? खैर, सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। हम कह रहे हैं कि आज आप एक कॉइन और थोड़े से तेल से अपने जीवन में प्यार भर पाएंगे, अपने उन लोगों को अपना बना पाएंगे जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं या जो आपके रिलेशन में सबसे ज्यादा बाधक बनते हैं। चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपके प्रेम के माँ बाप हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, नातेदार हो या कोई भी व्यक्ति हो। आज मैं इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको आनंद आएगा। एक पात्र में आपको ऑयल लेना है और उसमें जलाना है दिया। एक कॉइन लेना है। अगर आप अपने माँ बाप को मनाना चाहते हो तो अपने सर से 5 बार उतारिए। अगर अपने प्रेम के माँ बाप को मनाना चाहते हो तो अपने हृदय के आसपास से 5 बार उतारिए। अगर आप अपने रिलेटिव को मनाना चाहते हो तो अपने टमी यानी नाभि के आसपास 5 बार घुमाइए। अगर अपने भाई को मनाना चाहते हैं तो दाहिनी बाजू से, और बहन को मनाना चाहते हैं तो बाईं बाजू से, और अगर अपने अनुचरों को मनाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को या दूर के आउटर सर्किल के लोग हैं तो अपने पैरों के घुटनों से 5 बार उतारिए। और ये सब क्लॉकवाइज उतारना है आपको, जैसे घड़ी घूमती है, सीधा क्लॉकवाइज उतार करके उस कॉइन को उस ऑयल में डाल दें। पूरा ध्यान रखिएगा कि ये ऑयल पूरा जल जाना चाहिए। जलने के बाद जो वो कॉइन बचेगा, उस कॉइन को किसी भी साफ सुथरे कपड़े में रख करके, बंद करके, किसी भी मिट्टी के नीचे, गमले में भी कर सकते हो, तो कहीं भी दूर जाकर के भी कर सकते हो, मिट्टी के नीचे दबा देना है मात्र। इतना करने मात्र से वो व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाएगा और 100% तुम्हारा काम होगा। ये काम आप शनिवार और रविवार छोड़ के किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं, अधिक खर्चे की आवश्यकता नहीं, कोई फालतू पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। फ्री में आप ये उपाय कर सकते हो। आपको अगली बार मैं बताऊंगा कि धोबी के पैर की नीचे की मिट्टी लेकर के आप किसी को भी वश में कर सकते हो। मिट्टी अपने आप में बहुत गुणकारी है। मिट्टी के नीचे जब मैं दबाने का कुछ कहता हूं तो उसके पीछे बड़ा साइंस है। उसको तुम जानते समझते नहीं, इसलिए कभी कदार तुम हल्के में ले जाते हो। इसको गंभीरता से करना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसको करने के लिए तुम्हें लाखों रुपए बर्बाद करने पड़ सकते हैं। अगर तुम इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास आते हो ना तो हम बहुत चार्ज करेंगे। आप खुद करके ठीक हो जाओ, सुव्यवस्थित हो जाओ, अपना ध्यान रखना, खूब मुस्कुराना, खूब पानी पीना, अपना ध्यान रखना, सुंदर बनने की कोशिश करना, प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। जितना हो सके अपनी बढ़ाई और अपने घर वालों की बढ़ाई करना। अपने लोगों की बुराई करने से प्रेम खराब हो जाता है। एक दिन रोने से 21 दिन खराब होते हैं। तो तुम ऐसा नहीं करोगे। बहुत ध्यान से रहना, मुस्कुराते रहना, अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम में रहना, खूब प्रेम बढ़े, खूब भगवान तुम्हारी
मनसा को जल्दी पूर्ण करें। अपना ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।